हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का। मैं जानती हूँ आप सभी काफ़ी अपसेट है जो आपकी एग्जाम्स पोस्टपोन हुई है। आप लोगों में से कुछ चाहते थे कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो और कुछ चाहते थे कि एग्जाम्स है ना अभी हो के हम फ्री हो जाएं। तो आपकी प्रॉब्लम और आपकी जो फीलिंग्स को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग है। बट डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली जो हम टीचर्स की भी सिचुएशन वही है, क्योंकि जिस तरीके से आप है ना पिछले साल से पैक हो गए हो एक तरीके से स्टडीज को लेकर और आपकी जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, तो उसी में हम लोग भी है ना फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज से फ्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगी, आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि डू व्हाट इज राइट, वही करो जो सही है, एंड नॉट व्हाट इज इजी। जो इजी है वो मत सोचो, जो आप लोगों के लिए सही है, अच्छा है, उसी पे फोकस करो। बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं कि जो इफ यू सी द मून यू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड। जब मून को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो है ना भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। हम जब सूर्य को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तो हम वो कहते हैं कि भगवान ने है ना कितना पावरफुल बनाया है, सूर्य को कितना पावरफुल बनाया है। एंड इफ यू सी द मिरर, और अब आप मेरी ये बात सुनने के बाद में, वीडियो सुनने के बाद में, खत्म होने के बाद में आप मिरर के सामने जाके खड़े होइएगा, आप देखेंगे कि है ना भगवान ने कितने बेस्ट क्रिएशन है ना अपनी बनाई है, जो कि आप हो, वो आप सबसे बेस्ट क्रिएशन हो गॉड की। सो बिलीव इन योर सेल्फ। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि अपने आप में भरोसा करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझो, अपने आप पर भरोसा रखो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मानकर जब हम चलते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। बिकॉज मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी पढ़े, कुछ बच्चे हैप्पी है तो कुछ डिस्टर्ब है, एंड बहुत सारे न्यूज़ में भी बच्चों के रिएक्शंस देखे, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन है ना जीवन का एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। देयर इज नीड टू बी अ पर्पस फॉर लाइफ। अगर हमारे पास जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा, तो लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त जो आप लोग स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, कि अब है ना पोस्टपोन कर दी है, तो क्या अब आगे जाकर ये एग्जाम होगी कि भी नहीं होगी, क्या सिचुएशन है ना कंट्रोल में आएगी क्या कोरोना की। तो ये चीज़ों को आपको साइड में रखते हुए अपने जो टारगेट है अपना, उस पर फोकस करना है। बिकॉज सी, नेगेटिविटी को जितना आप अपने अंदर बिल्ड करोगे, जितनी जगह दोगे, वो उतनी ही मजबूत बनती जाएगी और आपको कभी भी है ना सक्सेस की तरफ आपके दरवाजे नहीं खोलेगी। इसीलिए नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए उसको नहीं सोचना है। जो सिचुएशन है वो सभी फेस कर रहे हैं, आप, मैं, ये वर्ल्ड में रहने वाले सभी लोग फेस कर रहे हैं, इंडिया में रहने वाले सभी फेस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा फेस करने वाले लोग हों। इसीलिए अब आपको जो टास्क दिया है, भगवान ने जो रोल आपका बनाया है इस वक्त, जो आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने उस रोल पर फोकस कीजिए, अपना किरदार अच्छे से निभाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पैसेज के साथ हम शुरू करते हैं। आज जो नया गुड़ी पाड़वा का जो फेस्टिवल है, और हम उसे हिंदू नव वर्ष भी बोलते हैं, तो इस ये सभी के लिए आप मान लीजिए, जो भी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए। देखो फेस्टिविटीज जो होती है, फेस्टिवल्स, वो सभी के लिए होते हैं। इसमें वी सी ना कि हम डाइवर्सिटी में लिव कर रहे हैं, इंडिया यूनाइटेड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं, राइट। तो उसी को सोचते हुए हम सबको आगे बढ़ना है, नए काम की शुरुआत करनी है, ये सोचकर चलना है कि कल हमारे लिए जो होगा वो अच्छा होगा। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम पैसेज शुरू करते हैं, बिकॉज आपका टाइम उतना ही वैल्यूएबल है, क्रूशियल है, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर हम जो पैसेज नंबर 5 रह गया था, हमने नहीं किया था, ये सब चीज़ों से मैं भी थोड़ा ये लूज हो गई थी कि स्टूडेंट्स बहुत अपसेट माइंडेड है। फिर है ना कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि टीचर प्लीज अपलोड कीजिए पैसेज, नेक्स्ट पैसेज का सोल्यूशन अपलोड कीजिए, केस स्टडी अपलोड कीजिए। तो मुझे भी ऐसे लगा कि भाई मुझे ढीला पड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के साथ आगे बढ़ना है, उन्हें भी मोटिवेट करना है कुछ करने के लिए। तो चलिए हम 5th पैसेज से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर है ना पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात हो रही है कि भाई लिबरलाइजेशन के बाद में जो पब्लिक सेक्टर है
हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है हैव डाइवर्सिफाइड इनटू नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो लिबरलाइजेशन हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था, जो चैप्टर नंबर 9 था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, तो उसमें कॉन्सेप्ट लिबरलाइजेशन जहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाता है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, ओनर को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फ्रीडम मिलती है, तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, फायदे के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डाइवर्सिफाइड, उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में भी, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स आता है, मर्चेंट मार्केटिंग बैंकिंग हो गया, वेंचर कैपिटल फंडिंग हो गया, एंड देयर इज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, जहां पर है ना लीज की फैसिलिटी, लीजिंग, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। मर्चेंट बैंकिंग इंक्लूड्स जैसे इश्यू मैनेजमेंट हुआ, प्रोजेक्ट काउंसलिंग्स हुए, देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, देन फॉरेन करेंसी लोन्स को लेकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे फैसिलिटीज जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने है ना प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उनका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग जो है वो ऑफर करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं एक कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे कि हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने से लेकर लोन्स फॉर परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जहां पर बात आती है तो जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज वगैरह की हम बात करें, ऑटो लोन्स के लिए, देन एजुकेशनल लोन्स, जो कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो हायर स्टडीज के लिए जिन्हें एजुकेशनल लोन्स है ना इजीली मिल जाता है बिकॉज उनके मार्क्स एंड परसेंटेज अच्छे होते हैं, तो वो बेसिस पे उतना फेथ बैंकिंग को भी होता है कि वो है ना आफ्टर वंस दे विल कंप्लीट देयर एजुकेशन, उनका लोन है ना वो जब जॉब करने लगेंगे तो वो क्लियर कर ही सकेंगे। तो एजुकेशनल लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज हो गए, तो बैंक्स हैव बीन परमिटेड, एंड उसके साथ ही जो बैंक्स है उनको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंट्री करने के लिए है ना उनको चांस मिल गया। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? अगर हम इस पैसेज की जिस्ट समझें तो ये सब पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, वन वे वी कैन से, बिकॉज यहाँ पर है ना फ्रीडम मिली है आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए, फ्रीडम टू एक्सपैंड द इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए फ्रीडम मिला है। तो गवर्नमेंट ने है ना जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने लिबर्टी प्रोवाइड की है, जहां पर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना वो एबॉलिश हुए हैं, खत्म हो गए हैं। तो उसी की वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी पॉसिबल हुआ है। तो ये जो पैसेज है रिलेटेड टू दिस द वी कैन से द बूस्ट अप इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कौन से एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है अंडर द पब्लिक, अंडर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद में कौन से जो सेक्टर, कौन सी एरिया है जहां पर डाइवर्सिफिकेशन हुआ है? तो हम बोल सकते हैं कि पोस्ट लिबरलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डाइवर्सिफाइड। ये जो पहला जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लाइन दिखाई दे रही है पैसेज की, वही इसका आंसर है, इनटू नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज सच एज म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग एक्सेट्रा। नाउ आई होप यहाँ पर ये जो आप पैसेज रीड करोगे तो इजीली, आसानी से आप है ना इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हो, आपको इसमें कोई डिफिकल्टीज आने वाली नहीं है। सेकेंड यहाँ पर कि मेंशन द फाइनेंशियल सर्विसेज, कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड किए गए हैं रिटेल बैंकिंग के द्वारा, उन्होंने कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज बोले तो लोन देने से लेकर तो फाइनेंशियल सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किए। तो यहाँ पर जब हम पैसेज रीड कर रहे थे तो हमने देखा कि रिटेल बैंकिंग ऑफर कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जैसे कि हाउसिंग लोन को लेकर, लोन्स फॉर परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो लोन्स, एजुकेशनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये सारे है ना पर्सनल कंजम्पशंस के लिए ही है। तो यहाँ पर यही आपका जो है आंसर होगा। तो आपको लिखना होगा कि रिटेल बैंकिंग ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन सच एज हाउसिंग लोन्स, लोन्स फॉर परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये पैसेज काफी आसान था। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एकदम रेडीमेड आंसर्स इसमें है ना दिखाई दे रहे थे। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, आपकी सोच में, मेरी सोच में आंसर्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। दैट इज अप टू यू कि आप कैसा लिखना चाहते हो। मैंने अपना ओपिनियन इसके ऊपर दिया है कि गिव योर पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, जो पैसेज दिया गया उसके ऊपर आपको अपना पर्सनल जो है ओपिनियन देना है। तो अकॉर्डिंग टू मी क्या है कि अकॉर्डिंग टू द
इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज के आधार पर ही हमको लिखना है। तो ये मेरा कहना है कि मैं इस तरीके से लिख रही हूँ कि आई कैन से दैट द बैंकिंग सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया, जो बैंकिंग सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में, हैज प्रेजेंटेड, इसने पॉजिटिवली प्रेजेंटेशन अपनी दी है इन द फील्ड ऑफ एनहांसिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एनहांस किए हैं, कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने का काम किया है। बैंक परफॉर्मेंस इन डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक जैसे बैंक ने परफॉर्मेंस दिया अपना अलग अलग पैरामीटर्स, लाइक उन्होंने रिटेल बैंकिंग से प्रोवाइड करने से लेकर लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज से लेकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाउसिंग लोन्स, सो ऑन, कितने सारे उन्होंने कंज्यूमर पर्सनल कंजम्पशन वाली फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किए हैं। सो दिस, और ये किसके वजह से, किसके कारण से ये पॉसिबल हो पाया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन। इसका कारण हमें पता है कि जो फ्रीडम उनको फ्रीडम मिली है इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए, प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। उसी की वजह से ये जो है ना बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, इस लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, ये उसी की वजह से यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है कि डाइवर्सिफाई हो सके है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड मोर, इसके कारण वो लोग है ना विच हैज मेड द बैंकिंग सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव बना दिया बैंक्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड वर्सटाइल, उसके कामकाज में काफी अच्छा बना दिया है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, प्रोडक्टिव बना दिया, एंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट्स कंट्रोल, एंड गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी फ्री, बिकॉज लाइसेंसिंग वगैरह काफी जो है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे वो सब एबॉलिश हुए हैं इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आने से, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही वन ऑफ द कंपोनेंट्स है, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था। तो इसी हिसाब से मैंने अपने हिसाब से अपना ओपिनियन दिया, जो मुझे मतलब पैसेज के आधार पर जो सही लगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने आंसर को आप है ना मॉडिफाई कर सकते हो। देयर इज नो कोई भी आप पे ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, ना आप सबको पता है कि सेल्फ ओपिनियन वाले आंसर में कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करते। आपको कुछ तो कंटेंट लिखना है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है जब आप एग्जाम लिख रहे हो, भले आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भले आपके कॉलेज अभी ये जो HSC बोर्ड आप लिखने वाले हो, तो आपको अपना ये जो सेल्फ ओपिनियन वाले, पर्सनल ओपिनियन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा अटेंड करने चाहिए। एंड इसी के साथ में ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने थरोली मतलब कंप्लीटली 100% आप लोगों के लिए मतलब अपलोड कर दिया है। तो अभी इसका नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए अग्री डिसअग्री की क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको अपना माइंड पीसफुल माइंड पीस रखते हुए, माइंड में शांति बनाए रखते हुए, दिल को अपने थामे रखना है, टेंशन कम रखना है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है सोच कर रहना, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, बिकॉज सी इक्वली वो लोग भी है ना इस फेज से गुजर रहे हैं, हम अकेले नहीं गुजर रहे। आज फाइनेंस से लेके हर प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, भले टीचर्स हो, भले पेरेंट्स हो, भले स्टूडेंट्स को कितने चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो टफ टाइम है वो हमें है ना साथ मिलकर है ना हमें इसको जी लेना है। ये भी एक फेज है लाइफ का जिसे हम है ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और हमारे हाथ में भी नहीं है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल है। हम अपने इमोशंस को, हमने अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, चीज़ों को समझकर और समझदार बनकर समझदारी के साथ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सो इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।